नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान अभी तक अपने उसी बयान पर कायम हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हार ईवीएम के कारण हुई है। अब तो उदयभान बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये दावा तक कर दिया है कि 14 सीटें ऐसी थी जिनको बीजेपी ने ईवीएम की फ्रीक्वेंसी सेट करके कांग्रेस को हराया है। उन्होंने ये दावा किया कि जो प्रदेश प्रभारी थे दीपक बाबरिया, उनके पास जिस दिन काउंटिंग होने वाली थी, सुबह सुबह ही ये मैसेज आ गया था कि ये 14 सीटें हैं, बीजेपी ने ईवीएम हैक करके सेट कर दी हैं और कांग्रेस यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं जीतने वाली है। और उन्होंने बताया कि दीपक बाबरिया उस दिन बीमार थे और उन्हें जो मैसेज उनके पास आया था इसकी सूचना अगले दिन मिली। अब ये उनके दावे हैं। अब उनके दावों में सच्चाई कितनी है, ये दावे हवा हवाई हैं या कुछ और है। वैसे राजनेताओं की हमेशा से ये आदत रहती है, जब चुनाव परिणाम उनके मन मुताबिक नहीं होते तो तरह तरह के बहाने हैं वो बनाए जाते हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक कारण बनाया जाता है और उस पर किसी भी हाल में लगातार उसी पर बयान दिए जाते हैं ताकि कम से कम अन्य लोगों को ना लगे तो उनके कार्यकर्ताओं के बीच एक एजेंडा सेट ये हो जाए कि हार है सिर्फ इस कारण हुई है, वरना वो लोग सत्ता में है आने वाले थे। रवायत होती है राजनेताओं की हमेशा से ही। लेकिन उदयभान जी अगर कुछ आंकड़े अगर निकाल कर देख लें कि इन 14 सीटों पर हार आखिरकार क्यों हुई है, तो थोड़ा थोड़ा तो वो भी समझ जाएंगे कि गुटबाजी, निर्दलियों को ना बैठाना, अहंकार, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके कारण हार है कांग्रेस के प्रत्याशियों की हुई है। जिन 14 सीटों को लेकर उदयभान ने बीजेपी पर आरोप लगाया है वो इस प्रकार हैं: कालका, घरोंडा, असंध, राई, खरखोदा, सफीदो, उचाना, बाडड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, खुद उनकी सीट होडल, बड़खल, गोहाना और नरवाना। इन सीटों पर उदयभान का कहना है कि बीजेपी ने ईवीएम की फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया था, इस कारण है उनकी हार हुई है। लेकिन साथियों, अगर आंकड़ों के हिसाब से आप देखेंगे तो आपके सामने तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि ये ईवीएम की फ्रीक्वेंसी सेट होने के कारण हुआ है या जनता ने या जो कैंडिडेट की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से सेट थी कि उसके कारण ये परिणाम आए हैं। कालका में सबसे पहले कालका की अगर बात करें तो शक्ति रानी शर्मा जी ने 60,612 वोट मिले। प्रदीप चौधरी कांग्रेस के 49,729 वोट उन्हें मिले। हार का मार्जिन 10,883 का रहा। यहाँ पर निर्दलीय थे गोपाल, उन्होंने सारा खेल है वो कांग्रेस का बिगाड़ा। 31,688 वोटें हैं आई। कांग्रेस तो लगातार अपने प्रचार में हुड्डा साहब ये कह रहे थे कि हमारा और बीजेपी का सीधे सीधे मुकाबला है और जो निर्दलीय हैं वो खेल बिगाड़ने के लिए आए हुए हैं। मतलब उन्हें उस वक्त तक इस बात का इल्म था कि निर्दलीय आने से है वो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, जो कालका सीट पर बिल्कुल साफ साफ है वो नजर आया परिणाम आने के बाद। और जब हुड्डा साहब ये कह रहे थे खुद कि हमारा और बीजेपी का सीधे सीधे मुकाबला है, तो जाहिर तौर पर वो बीजेपी को मजबूत अपने सामने प्रतिद्वंदी है वो जाहिर तौर पर मान रहे थे। वहीं घरोंडा की बात करे जाए तो अभी जो स्पीकर हैं फिलहाल हरविंदर कल्याण, 87,236 वोट उन्हें मिली हैं। कांग्रेस के वीरेंद्र राठौड़ 82,705 वोटें उन्हें मिली। 4,531 का काफी टफ मुकाबला वहां पर रहा। असंध से योगेंद्र राणा जीते 2306 वोटों से, जो कांग्रेस के शमशेर गोगी हैं। और वहां पर जिलेराम शर्मा हैं, उन्हें 16,302 वोट मिले। बीएसपी के खाते में भी 27,000 वोटें हैं वो असंध में गई हैं। यहाँ पर योगेंद्र राणा को 54,761, शमशेर गोगी को 52,455 वोट मिले। अब असंध सीट को लेकर जो उदयभान है वो दावा कर रहे हैं कि ईवीएम से ये सीट है वो कांग्रेस हारी है, जबकि उन्हीं की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शमशेर गोगी वो तो लगातार इन लोगों पर हमलावर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर हैं। शमशेर गोगी कहाँ ऐसा मानते हैं कि ईवीएम के कारण उनकी हार हुई है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि शमशेर सिंह गोगी हैं वो शैलजा गुट के हैं और शैलजा गुट के होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की कोशिश शायद उन्हें जिताने में क्यों रही होगी, ये तो कांग्रेस में किसी से छुपा नहीं है।
जो शैलजा गुट है उसकी कोशिश रहती है कि हुड्डा गुट के नेताओं को हराया जाए। हुड्डा गुट की ये कोशिश रहती है कि शैलजा गुट के नेताओं को ना उभरने दिया जाए, उन्हें हराया जाए। इसमें ईवीएम कहां से फिर आ जाती है। राय से कृष्णा गहलोत 64,614 वोट 4673 वोटों से जीते। जय भगवान अंतिल को है कांग्रेस के हराया उन्होंने। प्रतीक राजकुमार हालांकि यहाँ भी निर्दलीय थे, 12,262 वोट। निर्दलीय यहाँ पर बड़ी सोच समझकर है उन्हें खड़ा किया गया था, और लोग तो कह रहे थे कि कृष्णा गहलोत हैं जीतेंगी। देवेंद्र हुड्डा के साथ जो कनेक्शन है रिश्तेदारी का, उसका हवाला दिया जा रहा था। आम जनता में चर्चा आम थी कि यहाँ से कृष्णा गहलावत है वो चुनाव जीतेंगी, वो चुनाव जीती। पवन खरखोदा ने जयवीर वाल्मीकि को हराया। पवन खरखोदा कांग्रेस के पास भी गए थे टिकट मांगने के लिए, और सभी ये मानते थे कि मजबूत हैं पवन खरखोदा और चुनाव जीतेंगे, जबकि जयवीर वाल्मीकि के बारे में तो सरेआम खिलाफत थी। वहां पर लोगों की डिमांड थी दीपेंद्र हुड्डा के सामने कि इस टिकट को बदल दीजिए, लेकिन नहीं माने। नतीजा हार हुई। सफेदों से राम कुमार गौतम जीते 4037 वोटों से। सुभाष गांगुली कांग्रेस के हारे। यहां पर जसवीर देशवाल हैं 20,114 वोट। उन्हें क्यों नहीं मनाया गया, इसलिए हारे। उचाना में देवेंद्र अत्री जीते मात्र 32 वोटों से। ब्रजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र के बेटे हैं, वो चुनाव हार गए। लेकिन अंदर खाते सभी जानते हैं कि यहां पर हरवाने में किसका हाथ था। वीरेंद्र घोगड़िया को चुनाव लड़ने के लिए किसने कहा। इसके अलावा विकास और दिलबाग, दो अन्य लोग भी हैं, वो खड़े किए गए। ब्रजेंद्र सिंह को हराने के लिए जाट वोटों का पोलराइजेशन है वो किया गया, वो कांग्रेस के नेताओं द्वारा है वो किया गया, ताकि वो वहां से ना जीत जाएं। 32 वोटों से वो हार गए। फिर भी कितना बेहतरीन चुनाव है उन्होंने लड़ा। लेकिन उदयभान कहते हैं कि ये ईवीएम के कारण ये हार हुई है। अरे महाशय जी, ईवीएम के कारण ये हार नहीं हुई है। आपकी पार्टी के बड़े नेता चाहते थे कि वो यहां से ना जीते, इसलिए जाट प्रत्याशियों को खड़ा किया गया। जाट वोटों का पोलराइजेशन हुआ, इसलिए वो हारे। बारडा से उमेद पातुवास जीते। सोमवीर सिंह, ये तो पिछले 2 चुनाव भी शायद है वो हारते ही आ रहे थे। सोमवीर घसोला यहाँ से 26,730 वोटें उन्होंने लिए। मतलब निर्दलीय के कारण खासा नुकसान हुआ कांग्रेस को। दादरी से सुनील सांगवान, मनीषा सांगवान, इनके बीच में मुकाबला है, काफ़ी टफ रहा, और सुनील सांगवान वो चुनाव जीत गए। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह, रावदान सिंह यहाँ पर हारे। यहाँ पर भी निर्दलीय संदीप सिंह 20,834 वोटों से, यहाँ भी निर्दलीय के कारण कांग्रेस की हार हो गई। इसी तरह होडल से खुद उदयभान हैं, वो चुनाव हार गए। अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव हार गए। हरियाणा में हमेशा से रवायत रही है कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज है तो वो चुनाव नहीं जीतता है। इसका एक कारण आप ये मान सकते हैं कि कोई ना कोई जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो किसी न किसी गुट में शामिल होता है, और दूसरा गुट कतई ये नहीं चाहता। और उदयभान वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जो दूसरा गुट है लगातार उन पर आरोप लगा रहा था कि एज ए हुड्डा साहब के स्पोक्स पर्सन होकर उदयभान है वो बोलते थे, उन्हीं के स्पोक्स पर्सन बनकर हैं, काम करते थे, खुद अपनी सीट भी है वो नहीं बचा पाए। बड़खल बीजेपी के दिनेश हैं जीते 79,476। कांग्रेस के विजय प्रताप 73,295। गोहाना से अरविंद शर्मा। गोहाना से पिछली बार जो जगबीर मलिक हैं वो थिन मार्जिन से जीते थे, बिल्कुल थोड़े मार्जिन से वो जीते थे राजकुमार सैनी के सामने। और सबको ये पता था अगर बराबर में अगर जाट प्रत्याशी और खड़े होते हैं तो जाहिर तौर पर गोहाना सीट जाएगी। हर्ष शिकारा हैं, राजवीर दहिया हैं, दोनों ने मिलकर 24,000 वोटों का है वो नुकसान किया। और यहां भी डिमांड थी, लोग चाहते थे कि गोहाना से जो प्रत्याशी है उनको बदल दिया जाए। लोग उब चुके थे, लोग छिप चुके थे, और वैसे भी बुजुर्ग होने के नाते लोग कह रहे थे कि उन्हें अब बदल दिया जाना चाहिए। लेकिन ढाक के 3 पात, अनसुनी की गई हर बातों की। जो सीटिंग गेटिंग फॉर्मूला किया गया उसी दरमियान लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कांग्रेस के सामने, दीपेंद्र हुड्डा के सामने, कि कई चेहरे ऐसे हैं जिनको आप बदल दीजिए, लेकिन बिल्कुल अनसुना है वो कर दिया गया। उसका नतीजा चुनाव परिणाम में भुगतने को मिला, जिसे अब नाम ईवीएम का दे दिया जा रहा है। इसी तरह नरवाना बीजेपी के कृष्ण कुमार 59,474, सतवीर 47,975, कांग्रेस के 11,499। कुल ये 14 सीटें थी जिनको कह रहे हैं। लेकिन
अगर रहमान थोड़ा सा भी अगर सच बोलना चाहते हैं या होमवर्क करना चाहते हैं तो वो समझते हैं, शायद वो खुद भी समझते होंगे कि आखिरकार कांग्रेस की हार है वो क्यों हुई है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस तरह के बयान बड़े बचकाना हैं, उनकी नासमझी को दर्शाते हैं और जो सच है उसको स्वीकारने की बजाय लगातार इस तरीके से हरियाणा प्रदेश की जनता को शायद बरगलाने की कोशिश है, वो कांग्रेस के द्वारा लगातार अभी भी है, वो की जा रही है। उदय भान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि किस कदर गुटबाजी हावी है? क्या उन्हें नहीं पता कि संगठन ना होने के चलते कांग्रेस लगातार जूझ रही है? कि उन्हें ये मालूम होना चाहिए। क्या उन्हें ये नहीं पता था कि कांग्रेस में पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन हो चुका था? केवल 2 लोगों के हाथ में पूरी कांग्रेस है वो घूमती हुई नजर आ रही थी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। जबकि अगर सत्ता में आना है तो पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, सबको बराबर का है वो हिस्सा है मिलना चाहिए। काफी सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन उदयभान है इसको लेकर शायद ही कभी है वो बोल पाए। शुक्रिया।